के कई इलाकों में इस तरह की नक्सली वारदातें हुई हैं। 25 मई 2000 और आज एक बार फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 7 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे संवाददाता अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बास, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस हमले के बारे में अब तक क्या जानकारी मिली है और घायलों की संख्या के बारे में क्या स्पष्ट हुआ? देखिए सुजाता, अभी तक जो घायलों की संख्या है उसके बारे में आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि की गई है 2 से 3 बताए जा रहे हैं, लेकिन जो जवान शहीद हुए हैं 7 जवानों की संख्या बताई गई है। हादसा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का है, जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुरोड़ी गांव जो कि वहां का जिला नक्सलवाद विरोधी जो पुलिस का दल है वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रहा था उनके खिलाफ। उसके बाद जब वापसी के तौर पे एडानूर जंगल है वहां पर लैंड माइन ब्लास्ट के जरिए उस पुलिस की वाहन को उड़ाया गया। 7 वाहन थे पुलिस की जो बटालियन है उसके, जिसमें सुमो जो सबसे पीछे की वाहन थी वो उसकी नक्सलों की चपेट में आ गई, जिसमें मौजूदा 7 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें एक ड्राइवर भी शामिल था गाड़ी का। हालांकि 3 लोग जो जवान है उनको स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सुजाता, अहम सवाल है कि पिछले 65 सालों से जिस तरह नक्सलवाद ने देश में धीरे धीरे पसारता जा रहा है, आतंकवाद से बड़ा एक सब्जेक्ट बन चुका है। 20 राज्यों और 220 जिलों में ये फैल चुका है पूरी तरह। सरकार और नक्सलवाद में किस तरह की तालमेल है, क्योंकि अक्सर सरकार ये कहती है कि इसके ऊपर गंभीर समस्या है। बिल्कुल सरकार खुद ही मान चुकी है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि हमारे देश के लिए आतंकवाद से बड़ी समस्या नक्सलवाद बन चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है अब्बास कि हमारे सुरक्षा बल कितने तैयार हैं अभी भी नक्सलियों से निपटने के लिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है, आज भी जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से इस जीप को निशाना बनाया गया है, अगर एंटी लैंडमाइन व्हीकल होता तो क्या फिर भी ये घटना होती? ये भी एक बड़ा सवाल है कि हमारे जवान कितने तैयार हैं इस तरह के हालात में काम करने के लिए। बेशक सुजाता, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जो नक्सलवाद है वो स्टेट के या ज़िले के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, उन पर ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे वहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको अपने गैंग में शामिल करता है, उन लोगों के ऊपर अपना प्रयास करता है। और ऐसी जगहों पर खास करके ये देखा जाता है कि पुलिस का जो स्टेटस होता है, पुलिस के पास जो वेपन्स होते हैं वो कितने ताकतवर होते हैं। हालांकि समय समय पर ये मांग भी उठती रही कि नक्सलवाद के लड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन होना चाहिए, यहाँ तक कि आर्मी को भी उसमें इंक्लूड करना जाना चाहिए। लेकिन सरकार और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो तालमेल होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है, वो कहीं ना कहीं से लापरवाही का एक अहम मुद्दा बनता है और इसका खामियाजा जो है स्थानीय पुलिस को उठाना पड़ता है, जिले की पुलिस को उठाना पड़ता है। विशेष तरह की ट्रेनिंग के तौर पर इनको रखा जाना चाहिए। शायद ये एक बहुत अहम वजह साबित हो सकती है नक्सलवाद से लड़ने के लिए, क्योंकि विशेष पैकेजिंग के तहत स्टेट की गवर्नमेंट को इसके सुपुर्द किया जाना चाहिए। बिल्कुल बार बात होती है कि एक खास रणनीति, एक खास तरीका अपनाने की जरूरत है नक्सलियों से निपटने के लिए, ताकि हमारे जवान इस तरह से बेमौत न मारे जाएं। अभी अब्बास, घटनास्थल से और क्या जानकारी आ रही है? क्या किसी तरह का अभियान चलाया जा रहा है, किसी तरह का सर्च चल रहा है अभी? सुजाता, ये इस हादसे के बाद ये जो घटना हुई इसके बाद फिलहाल जो स्थानीय पुलिस है वहाँ की बटालियन पर मौजूद है, जो उच्च अधिकारी हैं महाराष्ट्र पुलिस के वो भी वहां पर पहुंचे हैं। खबर है कि बड़े स्तर के अधिकारी भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन बात वही सामने आती है कि जब घटना हो जाती है, नक्सली घटनाओं को करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद खबरें जो है ये घटना सुर्खियां बनती हैं, खबरों में आती है। उसके बाद नेता जो अपनी बयानबाजी करते हैं, नए नए प्रयास की बात करते हैं, नई रणनीति की बात करते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है खास करके महाराष्ट्र में, उससे इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले कल के लिए बहुत बड़ी समस्या बड़ी समस्या है और बार बार हमारे जवानों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और कोई ठोस रणनीति नहीं बन पा रही है नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रखना एक छोटे से ब्रेक के लिए।